एक महान इंसान से जब पूछा गया था कि प्यार क्या है, तो उस महान इंसान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त ना हो सके तो वो मेरी प्यार नहीं बन सकती। तो सेम सवाल मैं आज आप चारों से पूछना चाहूँगा कि प्यार क्या है? क्योंकि मैंने पूरे ट्रेलर में देखा प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। आपसे पूछना चाहूँगा स्टार्टिंग विथ इधर कहीं से शुरू फ्रॉम यू। प्यार क्या है आपके लिए? प्यार क्या है? प्यार एक दूसरे की मदद करना है। ओके, आई थिंक दैट्स इट। प्रतीक। मुझे लगता है कि प्यार ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप वाला प्यार ही हो। प्यार वो है जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहीं पे बोला था कि अगर आपको किसी के दर्द में अगर दर्द हो रहा है, वो प्यार है। किसी के दर्द में अगर आपको दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है उसी लेवल का या किसी भी लेवल का, तो आई थिंक दैट इज लव। सो Yes. दैट आई फील दैट्स ईशा, आई थिंक जो भी चीज निस्वार्थ करो आप, वो प्यार है। वो प्यार है। मोहसिन, ऑल ऑफ द अबव। क्या है प्यार जो आपके लिए? निस्वार्थ एम्पैथेटिक रहो, आप उसके दर्द में दर्द महसूस करो, उसकी खुशी में खुशी महसूस करो, विदाउट एनी बॉन्डेज। तो आई थिंक दैट अगला सवाल ऑल ऑफ द अबव गाइस, गुड ऑल जॉब। ऑफ अबाउ। अगला सवाल आपसे ही होगा। मोहसिन, मैंने देखा कई बार कई सवाल आपको पूछे गए इतने टाइम के बाद, यू आर कमिंग बैक, बीच में गाने भी नहीं किए थे, बट एट दैट मोमेंट मैंने एक चीज नोटिस की, आपके फैंस वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। माशाल्लाह। एट दैट मोमेंट व्हाट यू से टू योरसेल्फ कि मुझे क्या करना है? आपके इनर सोल से क्या बात की आपने तब मोमेंट में? यार मेरा इनर सोल, सी आई बिलीव इन अल्लाह मा साबरी, लॉर्ड इज विद द वन हु हैज Yes. पेशेंस। आप सब्र रखो, शुक्र करो और आगे बढ़ो। थोड़ा वक्त लगे तो लगने दो। हाँ, कोई चीज़ अगर आ रही है और आप मना करते हो तो देयर वर लॉट ऑफ वर्क जो मैंने मना किया उसको। तो वो ना बोलना भी ना डर लगता है कि आप ना बोल रहे हो और पता चला वो अच्छा हो गया या कुछ। और ऑब्वियसली आई एम विशिंग देम बेस्ट होंगी कि वो अच्छा ही चले और जो भी उसे करे वो उसका भला ही हो एंड इट बी गुड। बट ऑब्वियसली इट्स कैरी एट दैट पॉइंट। Yes. तो अपने आप को बस यही समझाता रहा। मेरी अम्मी बोलती है कि ऑल ऑन अल्लाह, तो ऊपर वाले पे ना हम छोड़। मैं जब बहुत सोचता था ना, आई ओवर थिंक अ लॉट, तो बोलते थे कि इतना मत सोच के सोच खत्म हो जाए। राइट। तो कहीं ना उस सोच को रोक दिया फिर मैंने कि वो जो है वो जैसा है ठीक है और अब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। यस। सो दैट इज But- तो इनर सोल से बस वही बोला जो अम्मी ने बोला। बट ये प्रोजेक्ट में सबसे खास बात क्यों लगी? क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ये प्रोजेक्ट Yes. काफी टाइम के Yes. बाद। कोई ऐसी चीज जो आपको लगी होगी यार Yeah, ये because बेस्ट है? I'll tell you why. Because जब ये आया ना, the first thing, so Nishit ji, I think I had told him also that he is the reason that I chose this. He had this enthusiasm कि मोहसिन ऐसे करेंगे, ये करेंगे, layering होगी, ये चीजें होगी। So it drew me कि यार ये जो सोच रहे हैं, जो बना रहे हैं ना, उसमें बहुत पैशन है। एक Right. पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट है और ये चाहते हैं कि ये ऐसा ही बने। उसका लुक उन्हें ऑलरेडी पता था, उसके रेफरेंसेस उन्हें ऑलरेडी पता थे कि ये रेफरेंस रखेंगे, ये रहेगा, ऐसा रहेगा। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये है। Obviously, it's every time it is a risk, whatever you do in life, and even if you don't do anything in life, it's still a risk. So I knew कि यार ये फिर भी एक रिस्क है जो मैं लेना चाहूँगा। ये Yes. एक अच्छा किरदार है, एक अच्छी स्टोरी है और लेयरिंग है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक लेयरिंग है। जहाँ हम ट्रेलर में देख रहे, इट्स अ वेरी यूथफुल, इट्स अ फन शो, इट इज अ chaotic लव स्टोरी, एट द सेम टाइम इट इज अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी। यस। So you do see them as childhood sweethearts, you do see them being nostalgic, you do see them going back, and how all the characters together come and create that chaos in the story. तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो and Yes. obviously it is 9 hour long, 9 घंटे का, तो आपको वक्त मिल जाता है हर चीज़ को समझाने का ऑडियंस को। तो आई थिंक ऑल दोज रीजंस कंबाइंड के ये जब मिला तो आई हैड टू। ईशा, कमिंग टू यू, पहले मूवी हुई, फिर एक शो हुआ एंड नाउ ओटीटी। तीनों में एक चीज कॉमन थी जो है प्यार, जो मैंने जिक्र किया पहले कॉलेज वाला प्यार, फिर एक अलग सा प्यार, एंड जब मिला तू भी एक अलग सा प्यार। टेल अस समथिंग। आई थिंक यू आर मोर इनटू एक्सप्लोरिंग थिंग्स राइट नाउ, मूवी, टेलीविजन देन ओटीटी। हाउ डू यू सी योरसेल्फ एक्सप्लोरिंग थिंग्स? हर इंसान को एक्सप्लोर तो करते ही रहना चाहिए। मुझे लगता है प्यार मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि हर शो में, हर मूवी में एक प्यार एक कॉमन फैक्टर रहा है।
एक्सप्लोर करने की बात रही तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सारा काम करूँ. मैंने कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि नो आई ओनली वांट टू डू टेलीविजन और आई ओनली व्हेन आई स्विच टू मूवीज आई नेवर सेड कि मुझे सिर्फ मूवी करनी है. दो देयर वाज अ नोशन इन द इंडस्ट्री कि शी डज नॉट वांट टू डू टेलीविजन एनीमोर, बट देन मैंने उसको भी तोड़ा बिकॉज आई डिड बेकाबू अगेन. Yes. आई एम डूइंग दिस अगेन. I don't know what I'll do next. I might do something else only. But देखते हैं. I'm a sucker for good work. मुझे जहाँ भी लगता है कि यार ये ना दिल को खुशी दे रहा है, ये काम करना है, ये अच्छा लग रहा है यार ईशा. जैसे अभी किसी को बता रही थी कि जब मुझे ये ऑफर हुआ तो मेरे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी थी एंड इट वाज अ वेरी कट टू कट डिसीजन कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं वो शायद कर रही होती अभी. बट मैं हार्ट सेट कि नो ईशा, you want to do this. Yes. And I am a listener. I listen to my heart blindly because मुझे लगता है कि I don't want to be 80 और मैं पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने वो नहीं किया. एटलीस्ट दिल को खुशी थी तो मैंने वो किया. वो सक्सेस हुआ फेल हुआ ऊपर वाले की मर्जी है. तो आई डोंट वांट टू स्टॉप एक्सप्लोरिंग एवर. राइट. प्रतीक, आपकी लव स्टोरी के बारे में अगर चर्चा करें तो काफी सारी है लव स्टोरी. है? है. पता नहीं. OTT की बात करें देन पीछे थोड़ा जाते हैं हम, बट साइलेंट रहते हैं. बट आपसे जानना चाहोगे हाउ डू यू टेल योर लव स्टोरी. आपकी लव स्टोरी को अगर डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से करोगे. एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर करंट लव स्टोरी. इज देयर एनीथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू सी. I think I would just say that लव स्टोरी होनी चाहिए जिंदगी में. ऐसा नहीं है कि जरूरी कि किसी इंसान से ही हो. आपके परिवार से, आपके काम से आपको लव स्टोरी आपकी एक बन सकती है. आई थिंक यही है. प्यार मैंने बहुत किया है जिंदगी में. ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा कि मैंने अपने ईयर्स इन माय ग्रोइंग ईयर्स आई हैव नॉट लव्ड, आई हैव नॉट फॉलन फॉर एनीवन. आई हैव फॉलन फॉर मेनी women in my life. I've fell in love like many times. और मैं कई तो नहीं, मतलब लिमिटेड रिलेशनशिप्स में भी रहा हूँ. बट मेरा ऐसा है कि यार या तो ऑल आउट या तो नथिंग. तो ऐसा रहा है. बट अब वो जो प्यार है ना, सिर्फ मेरा 2 जगहों पे ही रह गया है. सिर्फ एक तो मेरी फैमिली, लाइक माय मॉम एंड माय सिस्टर एंड माय फैमिली, दैट्स ऑल. एंड देन वर्क. आई थिंक that's the only thing I think where I should put my attention. And बस वही आई थिंक. अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा भटक जाता हूँ और मैं वो अपने लगा के ना दिमाग एक ही जगह पे फोकस करना चाहता हूँ अभी. एंड दैट्स अबाउट इट. Alisha, tell us something about your character and what about love? What would you like to say about love and your love story with your fans, family? Love तो हर टाइप का होता है, एक ही टाइप का हाँ नहीं यार, होता है. प्यार तो मुझे बहुत ऐसा टाइप लगता का है. होता है. मैं इनसे भी बहुत प्यार करती हूँ. हम हाँ, तो बताइए प्यार जरा दोस्ती है, आपके. दोस्ती प्यार है. Tell us Uh, something about your character. Yeah, about my character. Mint is someone, like I've said before, she's very work oriented. She is someone who is very work and passion driven. So whatever decisions she does make in the series is also for her work, is for, and that is actually very similar to how I am also in my real life. Is something that all the decisions that we'll make are for her career or are for Maddie's career. You know, Right. it's she, even if she feels emotions, they're not on her face. She'll only feel it अंदर, वो दबाती जाएगी और आप देखोगे भी in the in the graph of her character. But otherwise she's very work oriented, very poised, knows how to get her way out, manipulative, diplomatic, and in the right sense, everything in the right sense. And and for me love or pyar is anything that you do, anything that you in life you exist with love. गोवा की अगर हम बात करें, गोवा इज ऑल अबाउट लव, बीचेस. देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट गोवा. आप लोगों की कुछ अगर स्टोरीज, अगर इफ यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर स्टोरीज, गोवा की कोई ऐसी कहानी. आई थिंक मैं तो बहुत गोवा में मैंने बहुत शूट किया एक्चुअली. लव स्कूल सीजन 3 भी वहीं पे था. व्हेन आई वाज एंकरिंग फॉर वुड फॉर सीजन 4, तब भी मैं वहीं पे था 30 दिन के लिए. अभी इस शो के लिए भी मैं 30 दिन के लिए वहीं पे था गोवा में. ओके. सो मैं तो साउथ गोवा में था वो भी 3 बारी. मैं साउथ गोवा, वो कैवलोजिम बीच में इतना पला बड़ा हूं ना, मुझे लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तो मुझे लगता है वहीं बीत गई है. सो या इट्स फन, ऑलवेज फन टू बी इन गोवा. बहुत अच्छा लगता है. बट बॉम्बे है, बॉम्बे की वाइब मस्त है, मतलब ऐसा है लाइक दैट. आप लोगों की कोई स्टोरी एंड फर्स्ट विजिट टू गोवा. Would you like to say something about your first visit to Goa? This was not my first visit to Goa. I think हम सब पहली जा चुके हैं. विजिट. I know. उसका तो दूसरा घर होगा वहाँ पे. पहला विजिट कैसा था, उसकी कोई यादें, कोई स्टोरी अगर बता यार, सकते my first visit to Goa was in school. हमारे दिल्ली में बहुत सारे schools ना अपने ट्रिप्स भेजते हैं. हाँ 12th grade के बाद, सब बोर्ड्स के बाद गोवा ट्रिप पे जाता है. तो I think you're so young and you go to Goa. It's I don't know if I would. This thing, it was just I have a lot of memories in Goa. I just feel like I'm a big beach person. That's why. Right. Yeah. आप लोगों की बात करें, शर्टलेस, यू आर लुकिंग सो फिट. किस तरह से प्रिपरेशन रहा
आपसे जानना चाहूंगा अब अरे मैं तो पूरा इंस्पिरेशन ले रहा था प्रतीक से यार. But He I tell you would what, honestly- come back and work. We worked out once together. I think एक ही बार बट हुआ जो कि हम हमारे साथ में डायरेक्टर work सर out हैं हम्म। ही इज इवन मोर फिट. टचवुड ही हम लोग एक बार साथ में जिम में थे, मैं मोहसिन एंड ललित सर, एंड आई वाज हम तो फिर भी जैसे होता है ना कि सेट मार के रेस्ट ले लिया 5 मिनट या 1 मिनट बैठ गए. ही वाज कॉन्स्टेंटली ब्रिस्क वॉकिंग सेट्स के बीच में भी, वो रुक ही नहीं रहे. तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो सांस लेने के लिए आई हैव टू सिट डाउन फॉर लाइक 60 सेकंड्स मिनिमम. एंड ही इज टचवुड, ही इज सो फिट. इवन द प्रोड्यूसर निशित सर को भी आप हमेशा जिम में ही मिलोगे, मतलब ऐसा है. So they are always working out like that over there. So yeah, it's always फिटनेस का माहौल अच्छा था तो Yeah. वहाँ पे अलीशा भी हमेशा जिम में होती थी. ईशा भी आती थी जिम सोने के लिए, बैठने देखने के के लिए लिए. मेडिटेट मैं मेडिटेट करती थी This is guys. the best person do to be in yoga? the gym with. वो एक मैं कारपेट meditation लगा के करती बैठ हूँ. जाती है जिम में कि हाँ, मेरा मेरा नहीं जिम हो मूड गया. हुआ तो मैं नहीं किया. मैं गोवा गई थी सेराड्यूरा खाने के लिए. बेस्ट Mos- चीज थी वो. Mohsin, बाकी तो yes, I've is been there any inspired from chance you coming back to television? Is there anything? I have inshallah. See, यार depends on the character, depends on the story. There is no this thing कि अच्छा ये medium या वो medium, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हूँ आज जो हूँ, it's only because of what those shows were, what the people believed and what the people liked. Yes. तो उनके सामने किसी भी तरह से किसी भी मीडियम से आप जाओ तो वो none of those things matter यार. It's just कि they see me doing something new every time. Yes. They see me doing कि यार ये नहीं देखा ऐसे करते हुए, तो शायद तो कोशिश वही है अपनी तरफ से एज एन एक्टर कि यार कुछ सरप्राइज कर सकूं. एट द सेम टाइम अगर वैसे कोई किरदार में वापस जाना तो वो भी इज एब्सोल्युटली फाइन. आई वुड स्टिल लव टू डू दैट. एंड या Yeah, we'll do a love segment with you. But उससे पहले मैं जो डेट है वो एक आइकॉनिक डेट होने वाली है 22 जनवरी. पूरी भारत के लिए. oh yeah. Would you like to say something about that? And we'll go to a segment then. I think यही है कि that vibration is gonna spread all around the world. It's gonna be positive for our show as well and for everything. जो भी जिसका भी जन्मदिन है या जो भी वहाँ पे उस दिन it's like a mega event happening that day. I think all best wishes for everyone and yeah. I just think 2 grand things are happening that day, Jab Mila Tu and Ram Mandir. So that's Comparison it. तो खैर कर नहीं सकते हम क्योंकि जो भी है but it's all very well. अच्छा लक है. आशीर्वाद है. उसको आशीर्वाद की तरह समझ लेते हैं कि आउट ऑफ ऑल द डेट्स हमने 22 तारीख चुनी. तो मैं उसको आशीर्वाद मान रही हूँ और अच्छा ही होगा क्योंकि हम इंडिया में दूसरी दिवाली ही बोल रहे हैं उसको और हमारा शो भी आ रहा है और हम चारों को आशीर्वाद की बहुत जरूरत है. Yes. I All the agree best. with him कि it's got good vibrations all over and I hope those vibrations reach our show, reach the audience who are watching our show and keeping fingers Yes. crossed. So we'll do a small love segment with Jab Mila Tu cast. So my first question is, what is a perfect date for you? 22nd Jan. This is a perfect date for Watching me. Jab Mila Tu That's together. You have to. इससे अच्छा डेट हो ही नहीं सकता दुनिया में. I agree with him absolutely. It's a collective 22nd answer. Jan It's a collective 2024. Collective answer. Yeah. Okay. Define your love life right now with a movie title. कभी खुशी कभी गम. Pratik. मुझे लगता है The movie title. मूवी कौन सी मेरी लव movie? लाइफ ही नहीं है तो फिर क्या मूवी टाइटल होगा. कोई भी अभी. ये जवानी है दीवानी. नहीं हाँ. क्या मेरे लिए बोलूं? भी कुछ suggest करने बात. क्या बोलूं मतलब मैं कुछ होता है बट कुछ नहीं करना. होता बहुत कुछ है बट करना कुछ नहीं है. ईशा. मेरा कभी खुशी मोस्टली गम ही हो गया. मौसिन. यार नहीं पता है मैं. Black. Black. हाँ. का अंधेरा. Ranveer. Thank you so much, guys. All the best for 22. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. नेक्स्ट वाला हाँ, just